सेठ जी थे, सेठ जी हीरो के व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाते थे, कारोबार था, 2 रात का सफर हुआ करता था। तो सेठ जी दिल्ली से जब बैठे ट्रेन में तो एक ठग ने देख लिया, हीरो की पोटली थी सेठ जी के पास। तो ठग ने देखा आज काम लगेगा, अपन जबरदस्त तरीके से हीरो को ठग लेंगे। वो भी रवाना हो गए और दोनों वहां से रवाना हो गए दिल्ली से। दोपहर की ट्रेन थी, आराम से। शाम का जैसे वक्त आया, चोर 7-8 बजे ही सो गया, क्योंकि रात को जागना था, चोर को तो जागना था ना, कार्यक्रम लगाना था कि भाई चोरी करेंगे। रात को लगभग 10 बजे के आसपास सेठ जी का सोने का जब समय हुआ, सेठ जी ने पोटली उठाई और सामने वाले चोर की जेब में डाल दी और सेठ जी मत सो गए। वो रात को उठाए 1 बजे और सेठ जी का सारा सामान चेक कर लिया, पोटली नहीं मिली। सुबह 4 बज गए, पोटली 4 बजे तक भी जब नहीं मिली तो सो गया। सो गया, क्या करता? जो निकम्मे कलमुए ये कह रहे हैं, पहले से पता होते ना नोट बंद होंगे, साला मैं सब सही कर लेता, साला सब सही कर ले। तू तब भी कुछ नहीं कर सकता था, तू अब भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी का भविष्य किसको दिखता है? किसी को नहीं दिखता। जिंदगी अनुमान पे चलती है, गारंटियों पे नहीं चलती। पहले पता होनी चाहिए थी, पहले पता होनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो दाढ़ी बनाते हैं? शंका, हाँ खड़े करो ना, हाथ घबरा क्यों रहे हो? आपके कोई दूसरा बनाता है क्या? अब आप में से वही हाथ खड़े रखना जो गारंटी देते हैं कि कभी कट नहीं लगेगा। सब नीचे कर लो, गलती से खड़े कर रखे हैं, नीचे कर लो। अरे जब सालों से दाढ़ी बना रहे हो तभी गारंटी नहीं है कि कट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जिंदगियों की गारंटी कैसे मांग रहे हो? रोज सुबह भारत के करोड़ों लोग अखबार पकड़ते हैं, क्यों? देखिए किसने बुरा काम किया है, हम भी पकड़ेंगे। पकड़ ले, पकड़ ले। रोज लोग टीवी में हजारों लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, अब देखिए किसने क्या बुरा किया है, अब किसने क्या बुरा किया है। संसार में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो उनको ढूंढ रहे हैं जिन्होंने बुरे काम किए हैं, और हम कह रहे हैं धरती पे उन लोगों को पकड़ो जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम करते हुए पकड़ो, अच्छे काम को करते हुए पकड़ो, क्योंकि अच्छे काम को करते हुए पकड़ोगे तो उसका आपका रिलेशन जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। उसकी खूबियां दिखेगी, फिर बुराइयां नहीं दिखेगी, फिर उसमें गुण दिखेंगे, अवगुण नहीं दिखेंगे, फिर कामयाबी की राह दिखेगी, फिर कुछ नहीं दिखेगा। अच्छाई में निवेश करना हमेशा लाभ का सौदा रहता है। अखबार पढ़ना घाटे का सौदा, टीवी देखना घाटे का सौदा, नेगेटिव लोगों के साथ रहना घाटे का सौदा। लेकिन हर अच्छी चीज को मत गेट 1% बेटर एवरी डे। जिंदगी में रोज 1% बेटर बनो, रोज 1% अच्छे बनो। मैंने बुरे वक्त से अपने आप को जब जब निकाला, एक ही थीम पे काम किया, रोज 1% अच्छा बनूंगा, रोज 1% अच्छा बनूंगा। भारत के आदमी में क्या प्रॉब्लम है? पूरी जिंदगी कसरत नहीं करेगा, एक दिन जिम जाएगा, उसी दिन सब उठा के आएगा, जैसे उसी दिन बनेगी। अब बनेगी नहीं, तू गया, तू कल से आएगा ही नहीं। दिवाली के टाइम पे भारत की महिलाएं जो सफाई अभियान छेड़ती है, जो दुर्गा माता बनती है, वो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा थोड़ा कोना रोज साफ करे तो दिवाली के दिन तो सफाई की जरूरत ही नहीं है? लेकिन नहीं, मैं दुर्गा बनूंगी दिवाली पे, पूरा एक साथ ही करूंगी। ये जो एक साथ की आदत है ना भारत के आदमी की, ये क्या जंग जीतेगा तू एक दिन में? कुछ नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा कर, रोज थोड़ा थोड़ा कर, रोज थोड़ा थोड़ा कर। कोई नया व्यक्ति आए इधर से तो खड़े हो जाओ। क्या नाम है? राकेश बाबू, आपको 100 रुपए देवे। जब समस्या खुद की तरफ मानी नहीं तो सुधार की सारी संभावनाओं की तूने हत्या कर ली रे। अब तो तू सुधार भी जगत में करेगा। अब तू सरकारों को सुधार, जो 70 साल से सुधरती तो सुधर गई होती। हम सरकारों से गरीब और अमीर नहीं बनेंगे। सदियां गुजर गई, युगों को एक से एक युग गुजर गए, राजाओं के तंत्र से लेके लोकतंत्र से लेके बदलती रहेगी चीजें। जब भी अमीर थे अब भी अमीर है, प्रिंसिपल हमेशा एक रहेंगे। जो खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया, उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसने जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दिया, उसको अमीर कोई बना नहीं सकता। पेट से कोई नहीं सीख के आया दुनिया में, सब बाहर आने के बाद सीखे। अभिमन्यु का जमाना गया जब थोड़ा बहुत पेट में भी सीख लेते थे, अब सब बाहर आके सीख रहे हैं। अब जमाना बदल गया और बाहर आके सब सीखा जा सकता है। क्या दुनिया में साइकिल चलाना सीखा जा सकता है?
मेरी उम्र थी 5.5 साल। मेरे पड़ोस में एक ब्रिगेडियर साहब ने मुझे एक साइकिल भेंट की। मेरे पांव वहां तक नहीं जाते थे, लेकिन मेरे प्राणों में प्यास थी, मैं चलाऊंगा। क्योंकि मैं लोगों को जब साइकिल चलाते हुए देखता था, अरे यार 2 टायर पे चला रहे, वो गिर भी नहीं रहे। तो मेरे घर के जस्ट बाहर एक गली है, उस गली में एक पत्थर होता था लगभग 2-2.5 फीट। तो मैं इस पे पांव रखता था और फिर साइकिल पे चढ़ता था और फिर उसको धकेलता था पत्थर को और आगे जाता था। 10 फीट बाद गिरता था, फिर आता था, इस पे खड़ा होता था, इस पे जाता था और फेंकता था अपने आप को, धकेल